एक समय की बात है, एक छोटे से गांव की जो एक विशाल पर्वत की तलहटी में बसा हुआ था। गांव में एक लड़का रहता था जो अपनी आलसी और कामचोरी की आदतों के लिए प्रसिद्ध था। गांव वाले उसे नाम से कम और कामचोर कहकर ज्यादा पुकारते थे। वह लड़का दिन भर गांव के पीछे एक पुराने पेड़ के नीचे बैठा रहता। उसकी दिनचर्या सपनों में खोए रहने की थी, ऐसे सपने जो कभी हकीकत नहीं बन पाते। न कोई मेहनत, न कोई दिशा। एक दिन गांव में एक बुद्ध भिक्षु आए। वे 3 दिन गांव में भिक्षा करते और रात में पास के मठ में विश्राम करते। भिक्षु ने पहले दिन ही उस लड़के को पेड़ के नीचे बैठे देखा। दूसरे दिन भी वही दृश्य। तीसरे दिन जब भिक्षु ने देखा कि लड़का अब भी उसी जगह है, तो वे उसके पास गए। भिक्षु ने उससे कहा, बेटा, क्या तुम मेरे लिए एक काम करोगे? लड़के ने अनमने भाव से पूछा, क्या काम? भिक्षु बोले, मैं चाहता हूं कि तुम उस पहाड़ी की चोटी पर जाओ और वहां से एक दुर्लभ पंख लेकर आओ। लेकिन याद रखना, यह पंख पहाड़ी की चोटी पर नहीं मिलेगा। तुम्हें दूसरी ओर उतरकर एक गुफा में जाना होगा। यह पंख अद्भुत, दुर्लभ और अनमोल है। लड़का पहले तो झिझका, लेकिन जब भिक्षु ने उस पंख की सुंदरता और महत्व बताया तो उसकी जिज्ञासा जाग उठी। उसने पहली बार किसी काम को करने का साहस जुटाया। वह चल पड़ा। पहाड़ी पर चढ़ाई कठिन थी। हर कदम पर उसे अपने शरीर की कमजोरी और आलस्य का सामना करना पड़ा। लेकिन जितना वह ऊपर चढ़ता गया, उतना ही उसे एक अजीब सी खुशी और आत्मविश्वास महसूस हुआ। अंततः वह पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गया। वहां से प्रकृति की सुंदरता ने उसे मोहित कर दिया। अब उसे दूसरी ओर उतरना था। ढलान खतरनाक और कठिन थी। कई बार वह गिरा, चोटिल हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अंततः वह गुफा तक पहुंचा और उसने वह चमचमाता हुआ दुर्लभ पंख देखा। वह उसकी सुंदरता देखकर दंग रह गया। पंख के साथ वापस लौटना उससे भी बड़ा संघर्ष था। शरीर पूरी तरह थक चुका था। हर मांसपेशी दर्द कर रही थी। लेकिन उस पंख को लेकर भिक्षु तक पहुंचने का वादा उसे हर बार उठने की ताकत देता। अंततः वह भिक्षु के पास पहुंचा और पंख उनके हाथ में रखा। भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह पंख तो सिर्फ एक प्रतीक है। असली बदलाव तो तुम्हारे भीतर हुआ है। आज तुमने साबित किया कि कोई भी लक्ष्य कठिन नहीं, बस पहला कदम उठाना जरूरी है। आलस्य सबसे बड़ी बाधा है और इसे तोड़ने के लिए आत्मविश्वास और मेहनत का सहारा लेना चाहिए। लड़के ने भिक्षु की बातें ध्यान से सुनी और वादा किया कि अब वह कभी आलसी नहीं बनेगा। उस दिन से उसका जीवन बदल गया। उसने मेहनत और लगन से गांव में अपनी एक नई पहचान बनाई। यह कहानी हमें सिखाती है कि आलस्य सिर्फ एक मानसिक जाल है जो हमें हमारी क्षमताओं से अंधा कर देता है। जब हम साहस जुटाकर पहला कदम बढ़ाते हैं तो हम अपने भीतर छिपी असली ताकत और आत्मविश्वास को खोज पाते हैं। जीवन की हर चुनौती हमें कुछ नया सिखाने और बेहतर बनाने का अवसर देती है। हमें खुद को चुनौती देनी चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अपनी सफलता की कहानी हमारे साथ जरूर शेयर करें। हम अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए ध्यान रखें और हमेशा आगे बढ़ते रहें।